नमस्कार दोस्तों, फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का सेशन है ये, और हम आज 8 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले बता दूं, जो भी नए हैं इस चैनल पे उनके लिए बता दूं कि आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी पीडीएफ हैं मेरे लेक्चर से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो होती है, चाहे बीपीएससी हो गया जो उत्तराखंड हाल ही में स्टार्ट होने वाला है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पीसीएस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी है। तो जितने भी आपको उससे वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ कि ये जो करंट अफेयर्स है ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक, वो कोई भी वनडे एग्जाम्स हो वो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। तो कौन से सिख गुरु थे ये कह रहा है, तो ये थे आपके गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो है 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी जो है भगवान की अवधारणा का परिचय दिया। गुरु नानक ने लंगर जो शुरुआत की थी, ठीक, इन्होंने ही शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बता दूं कि हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में दिल्ली विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 जो तख्त दमदमा साहिब है, ठीक, उनको सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देगा। ये सिख तख्त जो 5 हैं कौन कौन से हैं? तीन जो तख्त है वो तो आपका कहाँ पे है, वो पंजाब में है। 5 सिख तख्त हैं, 3 पंजाब में है, 1 महाराष्ट्र में है और 1 कहाँ पे है, बिहार में। ठीक, 1 बिहार में है। तो अब और सबसे बड़ा जो तख्त माना जाता है वो कौन सा है? अकाल तख्त। अकाल तख्त कहाँ पे है? अमृतसर में। ठीक, जो सबसे पुराना और सर्वोच्च माना जाता है, जिसकी स्थापना 1606 में गुरु हरगोविंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन देशों के साथ ही ड्रैगन 22 अभ्यास हाल ही में शुरू किया गया? ड्रैगन 22 अभ्यास किन देशों के साथ? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उपयुक्त सभी। तो ये 3 देश के साथ हाल ही में ड्रैगन 22 अभ्यास शुरू किया गया। ये 3 ही देश थे, और भी देश हैं। भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इसी के साथ जापान भी था और दक्षिण कोरिया। तो ये ड्रैगन 22 अभ्यास है क्या? यह प्रशांत महासागर में एक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। क्या है? एक बहुपक्षीय पनडुब्बी सॉरी, थोड़ा तबीयत नहीं सही है, इसलिए थोड़ा रिकॉर्डिंग अगर आवाज़ में भी प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ उसके लिए पहले से ही सॉरी। तो ये एक बहुपक्षीय पनडुब्बी युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ये 5 जनवरी को भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ शुरू किया गया। ठीक है, अगर हम देखें तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कौन कौन? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये क्या है? ये क्वाड का हिस्सा है। ठीक, और ये इन किस में भाग लेते हैं? मालाबार जो अभ्यास होता है उसमें ये भाग, उसमें भी ये हिस्सा लेते हैं। ठीक, हम कुछ नौसैनिक अभ्यासों की बात कर लें तो भारतीय नौसेना अभ्यास के संयुक्त अभ्यास की बात करें अगर, तो हैंड इन हैंड जो है वो भारत चीन के बीच होता है। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में। अभ्यास नोवेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। युद्ध अभ्यास 2005 से भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के बीच में। सूर्य किरण जो है वो भारत और नेपाल के बीच में। ठीक,
और लैमित्ते जो भारत और सेशल्स के बीच में है, प्रबल दोस्ती भारत और कजाकिस्तान के बीच में, अल नगाह भारत और ओमान के बीच में, अजय योद्धा भारत ब्रिटेन के बीच में, संप्रीति जो युद्धाभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, ऑस्ट्रिया हिंद ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, खंजर जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। तो ये भारतीय सेना के संयुक्त अभ्यास हैं। इसके साथ साथ वज्र प्रहार है जो भारत अमेरिका के साथ में, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास ये सब भारत अमेरिका के साथ में है। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया, शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस, धर्म गार्डियने भारत जापान के साथ, और साथ साथ अभ्यास एक्वेरिन जो है वो भारत मालदीव के साथ, विनवैक्स 2018 भारत वियतनाम के साथ में है, अभ्यास हरी मऊ शक्ति जो है वो भारत मलेशिया के साथ में है, और अभ्यास वज्र प्रहार जो है वो भारत अमेरिका के साथ, इम्बेक्स जो है वो भारत म्यांमार के साथ में है, और वोल्ड कुरुक्षेत्र है वो भारत सिंगापुर के साथ में। अगर हम वायुसेना अभ्यास की बात करें तो इंद्रधनुष जिसको रेनबी बोलते हैं वो भारत और उत्तराखंड यूके हवाई अड्डा के अभ्यास में है। गरुड़ जो है वो भारत फ्रांस के वायु अभ्यास के रूप में देखा जाता है। आविया इंद्रा भारत रूस का पहला हवाई अभ्यास है। अभ्यास रेड फ्लैग भारत अमेरिका का है। सियाम भारत भारतीय वायुसेना रॉयल थाईलैंड सेना का है। डेजर्ट ईगल भारत संयुक्त अरब अमीरात का, और ईस्टर्न बीच जो है वो भारत ओमान का द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। तो ये वायुसेना से रिलेटेड हो गया। नौसेना के अभ्यासों की बात करें अगर हम तो वरुण है जो फ्रांस भारत के बीच में है, स्लाइनेक्स श्रीलंका भारत के बीच में, इंद्र जो भारत और रूस द्वारा आयोजित द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। फिर व्यापम मालाबार जिसमें अभी बताया मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका जापान और भारत साथ साथ ऑस्ट्रेलिया। सिम्बेक्स जो है भारत सिंगापुर, इम्बासमर भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका, कोंकण भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी। ठीक, तो ये कुछ अभ्यास हैं जो आपके साथ हैं, और साथ साथ में जो सी ड्रैगन 22 है ये भी एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक, जो प्रशांत महासागर में एक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है फिलीपींस ने। किसने लगाया है? फिलीपींस ने। ठीक, ये फिलीपींस का मैप दिया हुआ है, एक बार देख लेना। साउथ चाइना सी है, इधर फिलीपींस सी है, इसके बीच में ये फिलीपींस है जो मनीला यहाँ पे है, देख लेना। ये इधर मलेशिया पड़ जाता है आपका। ठीक, ये वर्ल्ड मैप दिया हुआ है। ठीक, यहाँ देख लेना। ये तो इसमें क्या हुआ कि अभी क्या था, अभी तक रूल नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया कि जो 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को इसमें क्या कर दिया, 12 वर्ष की जेल हो सकती है। यूनिसेफ जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है उसके आंकड़ों के अनुसार जो नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस जो है वो 12वें स्थान पर है। ठीक, कौन? फिलीपींस जो है वो 12वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हाईकोर्ट देश का पहला जो है कागज रहित अदालत बन गया है, मतलब कोर्ट बन गया है? तो वो है आपका केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जाते हैं? जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या कृषि मंत्रालय? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। पहला जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार था वो 2018 में शुरू किया गया था। 7 जनवरी को तीसरे जल पुरस्कार का घोषणा किया गया है। इसकी स्थापना देश भर में राज्यों, जिलों, व्यक्तियों, संगठनों आदि द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों, प्रयासों को मान्यता देने और साथ साथ प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के जो जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण हैं उसको प्राप्त करने के लिए की गई थी। ठीक, इसकी जो स्थापना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जीता है, मतलब कौन सा पहला स्थान है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। कल मैंने बताया था कौन जीता था, उत्तर प्रदेश। दूसरे पे कौन था? सेकंड पे आपका राजस्थान। और तीसरे पे कौन बताया था मैंने आपको? थर्ड पे आई थिंक तमिलनाडु था।
ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है ड्रोन सुरक्षा के लिए एक चुनौती है क्योंकि रडार और वर्चुअल एग्जीबिशन सिस्टम द्वारा इनकी आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक। दूसरा कह रहा है नए ड्रोन नियम 2021 ने ड्रोन के उपयोग के मानदंडों में ढील दी है। फिर उसके बाद कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि ए और बी सही है, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक। ग्रीन जोन में, ड्रोन के मामले में कि जो ग्रीन जोन बनाया गया उसमें 400 फीट तक, और हवाई अड्डे की परिधि से जो हवाई अड्डा होगा उससे 8 से 12 किलोमीटर के बीच क्षेत्र में 200 फीट तक उड़ान की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब उड़ा सकते हैं। भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली जो कंपनियां हैं उनके द्वारा ड्रोन संचालन को कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ साथ कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। ड्रोन का मामला इसलिए है कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री की रक्षा चूक हुई है, तो इससे रिलेटेड ये बात हो रही है, इसका प्रस्ताव आ रहा है कि ड्रोन सिस्टम जो है, जब प्रधानमंत्री जहाँ भी जाएं तो वहाँ पे ड्रोन सिस्टम का उपयोग किया जाए सिक्योरिटी पर्पज से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कजाकिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है। कजाकिस्तान आज पास कोई जल निकाय नहीं है आसपास। कजाकिस्तान भारत को यूरेनियम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। तो कौन सा सही है इसमें? पहला और दूसरा सही है, ए और सी सही है, डी ऑप्शन होगा। ठीक। क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। यह रूस, चीन, किर्गिज और गणराज्य उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान लैंडलॉक्ड कैस्पियन सागर से घिरा है। यह भारत का यूरेनियम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और कजाकिस्तान भारत की 80% यूरेनियम जरूरतों का स्रोत है। एक बार हम मैप देख लेते हैं। तो ये है कजाकिस्तान, यह है कजाकिस्तान। एक सबसे बड़ा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है ये किसके रूस, ऊपर रूस से, फिर ठीक है चाइना से भी घिरा हुआ है, साथ साथ किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के हिस्से से भी जुड़ा हुआ है। ठीक। तो और किससे जुड़ा हुआ है? ये जो कैस्पियन सागर है ये भी एक लैंडलॉक्ड सागर है। ठीक। जिसका थोड़ा सा ये इसका हिस्सा कजाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ठीक। तो ये आप मैप देख सकते हैं, इसके आसपास के एरिया देख सकते हैं। मध्य एशिया के 5 राज्य कौन कौन से, 5 देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। आते हैं हम क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब अटल पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये किया गया था कब? 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। न्यूज़ में क्यों रही? न्यूज़ में यह रही कि ये जो चालू वित्त वर्ष था इस बार का, उसमें अब तक इन्होंने अटल पेंशन योजना के तहत जो नए नामांकन हुए हैं लगभग 65 लाख से ज़्यादा हुए हैं। कितने? 65 लाख पार कर गया है। जब लॉन्च किया गया था उस समय इसका जो नामांकन हुआ था, तो उस समय जो नामांकन हुआ था 368 करोड़ इसका नामांकन पहुंच गया था। यह सरकार समर्थित एक स्वैच्छिक योजना है और यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे हेल्पर्स, ड्राइवर, माली आदि के लिए एक निश्चित पेंशन योजना है। इसमें से किस वर्ष के लोग आते हैं? 18 से 40। 18 से 40 के बाद, अब 40 के बाद आपको पेंशन योजना से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है यह बिजली की लागत को कम करने में मदद करेगा। दूसरा कह रहा है इसका जो लक्ष्य है 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
तीसरा कह रहा है भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया है। लास्ट कह रहा है ए और बी, तो कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है, ए और बी। क्यों? जो हरित ऊर्जा गलियारा है ये 7 राज्यों में, इसलिए गलत है। 7 राज्यों में कौन कौन से? गुजरात हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और यूपी। इसमें लगभग 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा चीता के लिए एक पुनरुत्पादन योजना शुरू की गई। दूसरा कह रहा है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को पुनरुत्पादन के लिए चुना गया है। और तीसरा कह रहा है कि IUCN के रेड लिस्ट में एशियाई चीता जो है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। तो तीनों के तीनों ये सही हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत में चीतों के पुनरुत्पादन के लिए कार्य योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने? 5 वर्षों में 50 चीतों को पेश किया जाएगा। कितने? 50 चीतों को पेश किया जाएगा। इस कार्य योजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 19वीं बैठक में लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश के जो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसके उपयुक्त आवास और पर्याप्त शिकार आधार के कारण पुनरुत्पादन के लिए इसका चुनाव किया गया है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चुनाव हो गया इसके लिए? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत पासपोर्ट जारी करने की केंद्रीकृत प्रणाली है। दूसरा कह रहा है ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन की स्थिति को आवेदक पासपोर्ट वेबसाइट या M-पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। फिर कह रहा है इसे वर्ष 2010 में पासपोर्ट सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए पेश किया गया था। और लास्ट कह रहा है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और साथ साथ शेयर करें। ऐसे लोगों को जोड़ें जो एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं। ठीक, ये मेरे द्वारा स्टार्ट की गई छोटी सी पहल है। अगर आप लोग जुड़े रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, शेयर कर रहे हैं, ये मेरी मेहनत और अच्छी होगी और हो सकता है इससे और बेस्ट करने की कोशिश करूँगा मैं कि आप लोगों को जितना बेस्ट हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, वो मैं पूरी कोशिश अपने तरफ से करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।